भगवान महावीर के साधना काल का वर्णन सुन रहे हैं। साधना करते करते भगवान महावीर को 10 वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं। और इन 10 वर्षों के अंदर महावीर ने कितने प्रकार के उपसर्ग, कितने प्रकार के परिसह और कितने ही प्रकार के अपने शरीर को साधने के लिए काय कलेश तप की साधना की। कितनी तल्लीनता से वह आत्म की परीक्षा दे रहे हैं। जैसे बिना परीक्षा के कोई अध्यापक नहीं बनता है। टीचर की भी एक ट्रेनिंग रहती है, इंजीनियरिंग की भी एक ट्रेनिंग रहती है, वकील की भी एक ट्रेनिंग यानी शिक्षा रहती है, चाहे डॉक्टरी है चाहे इंजीनियरिंग है, हर किसी की पढ़ाई रहती है, परीक्षा होती है, उत्तीर्ण होना पड़ता है, फिर जाके डिग्री आती है। तो भगवान महावीर एक डिग्री को पाने के लिए वो साधना कर रहे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने की डिग्री है। और उससे भी बड़ी डिग्री है तीर्थंकर बनने की, क्योंकि परमात्मा कोई भी केवल ज्ञानी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर होना यानी पुनः साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूपी तीर्थ की स्थापना करना। जिस वक्त भगवान महावीर की साधना चल रही है उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा है। पर लेकिन हर तीर्थंकर को अपने तीर्थंकरत्व में, अपने नेतृत्व में संघ की स्थापना करनी होती है। और ये तो अंतिम तीर्थंकर हैं, इनके वही नियमावली रहेगी जो प्रथम तीर्थंकर की रहती थी। बीच के 22 तीर्थंकरों की कार्य प्रणाली या जीवन शैली अपने तरीके की थी। वहां 5 महाव्रत नहीं 4 ही महाव्रत थे। एक नई पुनः 5वें महाव्रत को प्रतिष्ठित करना है। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के इस धरती पर वो अवतरित हुई है। तीर्थंकर बनने की जितनी भी वो परीक्षाएं देते जा रहे हैं वो अद्भुत है। जिसको हम कहते हैं लोम हर्षक कहिए या रोम हर्षक कहिए या रोमांच कहिए, रोंगटे खड़े हो जाए कल्पना मात्र से, और वो उस साधना को जी रहे हैं। आप लोग भी है ना, किसी कष्ट की कल्पना करते हो ना तो आज भी घबराहट पैदा हो जाती है। या अपने पुराने कष्टों की जब तुम याद लाते हो तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते। अगर उसने कोई त्रासदी देखी हो, कोई बर्बादी देखी हो और उसे पता लग जाए कि तुझे भी इस बर्बादी के दौर से गुजरना है तो कल्पना मात्र से सिहर जाता है। भगवान तो परिचय और उपसर्ग की भट्टी के अंदर खड़े हुए हैं और केवल
उन्होंने शरीर को ही नहीं साधा। भगवान महावीर की साधना केवल शरीर के स्तर की नहीं है जैसे आजकल के संतों की होती है। आजकल के संतों की साधना केवल शरीर के स्तर की रह गई है। और केवल ज्ञान तभी प्रकट होता है जब वो स्तर शरीर से उठकर मन और वचन तक पहुंचता है, तब जाकर के केवल ज्ञान। इसलिए पंचम काल के अंदर चौथे आरे की क्रिया पाली जा सकती है, लेकिन चौथे आरे की जो संभाव वृत्ति है वो नहीं आती। और आजकल जो भी चौथे आरे की जैसी क्रिया पाल लेते हैं, लेकिन फिर देखिए उनके दिमाग कहाँ तक चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है ऐसी साधना करने के बाद। इसको कहते साधना का अपच हो गया, अजीर्ण हो गया। जो कर रहे हैं मैं उन्हें नमन करता हूं, लेकिन एक जरूर बात कहता हूं, जब इतना पुरुषार्थ कर ही रहे हो तो इस साधना को मन के स्तर पर भी लेकर के आ जाओ। क्योंकि यह साधना अगर मन के स्तर पर आ जाए और वाणी के स्तर पर आ जाए तो आज भी हमारा समाज एक गुलिस्ता बन सकता है, गुलशन बन सकता है। साधना आगमों की है, लेकिन आत्मा परमात्मा की नहीं रही। यही विसंगति है, इसी को हम विरोधाभास कहते हैं। लेकिन प्रभु महावीर गजब की साधना कर रहे हैं। और कल हम सुन रहे थे कि तेजोलेशा की प्राप्ति की जो विधि है वो भगवान ने पूछने पर किसको बता दी? गोशालक को। विधि कल बताई थी मैंने आपको, याद नहीं हो, नहीं बताई ना? ये विधि बड़ी गहरी विधि होती है और आज के समय में हम इस विधि की कल्पना नहीं कर सकते। तेजोलेशा का मतलब है सूर्य के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करना। लगातार 6 महीने तक बेले बेले की साधना करना, वो भी निर्जल। उगते हुए सूरज को लेकर के डूबते हुए सूरज तक आंख उस पर टिकाए रखना, आंख को झपकने नहीं देना। और पारने में, वो भी बेले के पारने में, मुट्ठी भर चने। मुट्ठी के तरीके 2 होते हैं, एक तो ये वाला और एक होता है कि जैसे चने रखे हैं तो उसमें यूं करके उठाना। यूं तो ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जब हम यूं बंद कर लेंगे मुट्ठी तो चने कितने आएंगे? थोड़े से आएंगे। तो मुट्ठी भर चने, वो भी एक बार, और 1 चुल्लू पानी, बस। मुट्ठी भर चने, चुल्लू भर। चुल्लू का मतलब हो गए जो एक ही इसी मुट्ठी में जितना पानी आए उसे चुल्लू कहते हैं। उसी को पीना, उसी को खाना, वो भी एक बार। उसमें कोई पकवान नहीं है। और इस साधना को लगातार 6 महीने तक करना और सूर्य के साथ नजर से नजर मिलाना। तब 6 महीने के बाद एक सामान्य तेजोलेशा, एक सामान्य
तेजोलेशा प्राप्त होती है। ये विधि है तेजोलेशा की। तुम करने मत लग जाना, कभी मन में आ जाए कि उसको भस्म करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही भस्म हो जाए। कि अब ये जरूर याद कर लेना, भस्म करने के सोचोगे तो स्वयं के भस्म होने की ज्यादा संभावना है। ये साधना जब उसे मिल गई तो बंदे के जैसे चींटी के पर निकल आते हैं ना, क्योंकि फिर वो कल्पना में डूबने लग गया। ये सिद्धि अगर मेरे पास आ गई, ये साधना करने में अगर मैं सफल हो गया, और वो संकल्प का धनी तो था, और महावीर के साथ रहते रहते वो साधना करने का तरीका तो जान गया था। उसने महावीर को बहुत कॉपी किया है, बहुत कॉपी किया है, और करते ही हैं। जो जिसके पास रहेगा, जिसके साथ रहेगा, उसके खाने की, पीने की, जीवन की शैली धीरे धीरे आई जाती है। महावीर के जैसे वो चलना सीख गया था, महावीर की जैसे वो खड़ा होने लग गया था, महावीर की तरह वो ध्यान करने लग गया था, क्योंकि सीखा है उसने। महावीर को बड़ी निकटता से देखा है, लेकिन शारीरिक चेष्टाओं को वो अंतर तक नहीं जा पाया, वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन महावीर की शारीरिक क्रियाओं को बड़ी गहराई से वॉच करता रहता था वो, कि खड़े कैसे होते हैं, खाते कैसे हैं। तो वो कल्पना भी किया करता था। जब पारना होता था भगवान का, जब देवी देवता पंच दिव्यों की बरसात करते थे, अहो दानम करते थे, तो उसके अंदर भी गुदगुदी होती थी। वो सोचता था यार मैं भी ऐसे होऊंगा क्या कभी, क्या पुण्यवानी है इनकी, क्या गजब की पुण्यवानी है, जय जयकार होती है। तो देवता भी उनकी पूजा करते थे। तो वो ये सोचा करता था यार देवता मेरी भी तो पूजा करें, कुछ करो तो सही यार, देवता करो ना करो लोग तो करें। तो उसे पूजनीय बनने का बड़ा शौक था कि एक बार दुनिया नचानी है, आगे पीछे घुमानी है। अब तो कोई भी कहता है आगे निकल ले, कोई भी कहता चल 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 आगे चल, है नहीं। उसकी कल्पना करता था जब चारों तरफ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और एक सामान्य भिक्षु को बोल रहे हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, ये शब्द वो सुनता हुआ महसूस करता था कि वो जमाना जब कब आएगा जब लोग मुझे भगवान कहेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। जब मैं जाऊंगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, साष्टांग प्रणाम करते हुए जमीन पर लेट जाएंगे, जहां से मेरे पांव गुजर जाएं लोग उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाएंगे। पर वो ये भी जानता था इतना सम्मान पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। ये वो जानता था कि इतना सम्मान ऐसे नहीं मिलेगा। देखो कितना अंतर है ना महावीर में और गोसालक में। महावीर कल्याण की सोच रहे हैं और गोसालक सम्मान की सोच रहा है। ये बीमारी हमारे में भी आ सकती है। हम उच्ची साधना अगर केवल सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं तो सम्मान तो मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि उच्ची क्रिया पालोगे, उच्चा त्याग करोगे, उच्ची तपस्या करोगे, बेले बेले पारना करोगे, मांस खमन करोगे, तो लोग तो भैया आपका सम्मान तो करेंगे। लेकिन अगर सम्मान पाने के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूं तो उस मेरे में और गोसालक में कोई ज्यादा अंतर नहीं। ये हमें जरूर मान लेना चाहिए। मैं भी गोसालक का ही प्रतीक हूं अगर मैं केवल सम्मान पाने के लिए कठोर चर्या की पालना कर रहा हूं तो। क्योंकि मैंने आम संतों से बोलते हुए सुना है
कि अगर सम्मान पाना है तो उनसे अच्छी क्रिया पालो, तो लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे। तो अगर सम्मान पाने का इच्छा है तो अपने अभिमान को ही पोषण किया जा रहा है। तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमारा दृष्टिकोण केवल सम्मान पाने का है तो मेरी सोच में और गोशालक की सोच में कोई अंतर नहीं है। फिर वो महावीर से अलग हो गया कि मैं अपना डंका खुद बजाऊंगा। अब तो एक चीज तो आ गई है, और जब मेरे पास ये ताकत होगी तो लोग वैसे पागल हो जाएंगे। किसी को भी डरा सकता हो, किसी को जला करके भस्म कर दूंगा, डर के मारे लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोग तो, और एक चीज ये जरूर कहता हूं आप लोगों को, डर के मारे कोई अगर आपका सम्मान कर रहा है तो वो सम्मान आपका नहीं है, वो सम्मान उस डर का है जो तुमने दिखा रखा है। आजकल वर्तमान की जो सत्ता है वो डरा करके सत्ता चला रही है। कभी भी गौर कर लेना, किसी का भी डर दिखा देते, ईडी का, सीआईडी का, जो भी कुछ है, डर, गन पॉइंट, यहां आ जा नहीं तो अंदर डाल देंगे। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, तुम्हारे किसी डरावे में आकर के कोई तुमसे जुड़ गया तो वो अपनी किसी कमजोरी को वजह से जुड़ा है। जिस दिन वो अपनी कमजोरी हटा देगा वही आपके सिर के ऊपर चढ़ने वाला है। ये हमें समझ लेना चाहिए, लेकिन जो समझता है वही उसके लिए महत्वपूर्ण बात है। तो साधना शुरू करने के लिए उसने सोचा कि कहां जाऊं, तो श्रावस्ती नगरी के अंदर वो आता है। वह हाला एक प्रसिद्ध और समृद्ध कुम्हारिनी, कुम्हारिनी का मतलब समझ गए, जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उसे हम कुम्हार कहते हैं, कुम्हार। तो उसका बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी, और वो समृद्ध थी, और वो उसका नाम है हाला। देखो तो इसी के अंदर दो ही शब्द जुड़े हुए हैं, उसमें जहर भी है और अमृत भी है। बुरा ना मानो, तुम्हारे लिए एक शब्द बोलूं, ये शब्द बड़ा उचित लगता है। कहा जी हमारे ऊपर काहे को टपक गए तुम? मैं वैसे बता, अधिकांश थे। इसमें दो ही शब्द हैं, अगर तुम खुश रहो तो अमृत हो। हाँ, ये तुम्हें कहूं या इन्हें कहूं? तुम्हें समझाना चाहिए, इसलिए हाँ, इन्हें खुश रखो, अमृत है। जिस दिन ये उदास हो गए तो इनसे भी ज्यादा कोई जहरीला नहीं हो सकता। इसलिए जरा संतुलन बनाया करो। हाला प्रसिद्ध कुम्हारिन, और वो आजीविक मत की अनुयायी है, और ये आजीविक मत का संत है। कौन? गोशालक। तो वहां पहुंचा तो अपनी परंपरा के संत को देखा, नमन किया, कहा कि मैं साधना करना चाहता हूं। अवश्य, हमारा अहोभाग्य, अगर आपकी साधना में हमारा सहयोग मिल जाए तो इससे बड़े और क्या सौभाग्य की बात होगी। तो एक जगह उसको दे दी गई और साधना शुरू कर दी गई। 6 महीने के अंदर बंदे का रूप ही चेंज हो गया। किसका? गोशालक। रूप ही चेंज हो गया। चाहे वो सूरज का तेज हो, चाहे साधना का कमाल हो, चाहे उस विधि का कमाल हो, शरीर में सौंदर्य आ गया, चेहरे पर तेज झलकने लगा, आंखों में जादू आ गया। जिसको भी आंख भर के देख ले बंदा उसका पागल हो जाए, वशीकरण आ गया, एट्रैक्शन आ गया। उसका जहां पर भी उसका आभा मंडल जाता है, उस तेजोलेशा को प्राप्त करते ही उसका सितारा चमकने लगा। एक दिन सोचा उसने
ये सिद्धि मुझे हुई है या नहीं, इसका पता कैसे करूं? तो कहते कि श्रावस्ती नगरी के बाहर एक बार वो घूमने के लिए जा रहे थे बाहर, तो कुछ पनिहारिणी पहले पनघट पे जाती थी। गांव के बाहर या नगर के बाहर कुएं होते थे, तो पहले महिलाएं 3-3, 2-2 घड़े लेकर के पानी भरने के लिए जाती थी। तो पनिहारन वहां गई, कई सखियां जा रही थी, तो पता नहीं क्या उचंग उठी उसे, 2-4 कंकड़ उठाए और निशाना लगाया एक पनिहारिन के घड़े का, और घड़े पर जैसे ही उसने कंकड़ फेंका, घड़ा टूट गया, फूट गया, और वो महिला पूरी पानी में नहा गई। पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब खिलखिला के हंस रहे, गोसा लगा, मजा आ गया। महिला की खोपड़ी, एक तो मटका फूट गया, ऊपर से सोरी सारी तो कुछ की नहीं, ऊपर से खिल्ली उड़ा रहा है। तो होगी कोई जाटनी, ढेड़ है, शर्म नहीं आवे, क्योंकि बाना तो साधु का ही है। कहा कि ढोंगी पाखंडी औरतों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती, और कुछ गालियां निकाल दी। गालियां ऐसी निकाली, कट अंदर जाके लगी। और जब यहां कुछ लगता है तो यहां कुछ होता है, ये तो तुमको मालूम ही होगा। इसलिए तो कहता हूं कि हम संतों को भी सावधान रहना चाहिए, किसी भी श्रावक को अभद्र शब्दों के अंदर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आखिर उसमें भी कैपेसिटी है या नहीं हमें क्या पता। जब तो उसने थोक के भाव गालियां दे दी, अब मैं दे नहीं सकता, जो बता रखी है वहां गालियां। उसको आ गया गुस्सा, जैसे ही गुस्सा आया आंखों का रंग बदलने लगा और आंखों से अंगारे निकले, और अंगारे देखती देखती उस महिला को जलाकर भस्म कर दी। और जितनी महिला थी सब भाग गई, ये तो कुछ और चीज है, और चीज है, सब भाग गई। वो महिला तड़पती तड़पती मर गई, लेकिन गोसालक को सुकून दे गई। वाह! अब कोई मेरे समक्ष कोई कह के तो देखो, आगे चल, बोल के तो देखे कोई। क्योंकि एक बात याद रख लेना, जो अहंकारी होगा वो क्रोधी जरूर होगा। चेक कर लेना कभी, चाहे मैं भी खुद क्यों ना हूं। अगर मेरे में क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि अहंकार, क्योंकि अहंकार और क्रोध दोनों साथ साथ रहते हैं। अहंकारी क्रोधी भी होगा। अहंकारी में एक और बीमारी होती है, ईर्ष्यालु, जेलसी। क्योंकि अहंकारी कभी किसी को भी अपने आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसलिए कभी भी संतों को चेक करना हो ना, इनके अंदर अहंकार है या नहीं, बस छोटा सा काम करना है। समझ गए आप? अब ज्यादा नहीं बोलना हमने, ज्यादा बोलना नहीं, तुम समझ गए समझदार को। जैन संतों को एक और बीमारी है। एक बार हुआ, पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, एक जगह की बात है कि एक जगह संत पधारे और उनका एक पुराना भगत था, तो वो भी वंदना करता था। तो संत को पता नहीं क्या हुआ कि उसको देख करके या तो आंख फेर लेता था या हाथ पीछे, जो आवे उनको थापी देवे, जब वो आवे हाथ खींच ले और इधर उधर देखने लग गया। एक दिन आ गया, मेरे पास आ गया, रोने लग गया। मैंने सोचा कि फला संत का भगत आज क्यों आया मेरे पास। वो रोने लग गया, कहा कि गुरु महाराज इतने बुरे दिन हमने कभी नहीं देखे। बोला क्या हो गया भैया? मैंने तो कुछ कहा नहीं। नहीं, जिनको मैं मानता था वो मेरी तरफ देखते ही नहीं, वंदना करता हूं तो वंदना नहीं लेते। तो
उस वक्त मैं भी उसी फितरत में आ गया हूँगा जैसे गोशालक ने पूछा था भगवान से कि तेजो लेशा कैसे प्राप्त होगी। तो मैंने कहा कि तेरी तरफ ध्यान दे देंगे, हैं क्या करना है। उनके जितने भी संत है ना सबको वंदना करना, क्योंकि वो बीच में बैठते हैं, 2 संत इधर हैं 2 संत इधर हैं, बीच में खुद है। उनके तू 2 संतों को भी वंदना करना, फिर आगे के 2 संतों की वंदना करना, तू भी वंदना मत कर। उनके फिर क्या होगा, वो तो और नाराज हो जाएंगे। तू देख तो सही चमत्कार। जैसी मुझे ऐसे सलाह नहीं देनी चाहिए थी, पर लेकिन अब करूं क्या। वो रोने लग गया, उसका दर्द तो मिटाना ही था ना। उसने दूसरे दिन यही कर दिया, पहले 2 संतों को वंदना करी, फिर चौथे 5वें को करी, बीच वाले को दिन में ही बुला लिया, स्पेशल आदमी भेज के। किसको? क्या बात भाई, तू ठीक ठाक है? वो सोचने लगा क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना घर में? है तू तो हमारा पुराना श्रावक है। क्या बात, आज वंदना नहीं करी? अब वो दर्द तो आया, अब दर्द अंदर था, जब कर रहा था, जब ध्यान नहीं देता था, और जब नहीं करी क्या बात, वंदना नहीं। नुके गुरुजी आज ही नहीं करी, मैं तो डेली करता था, आपने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं, हाथ धरा नहीं। अरे नहीं, तू तो मेरा पक्का भगत है, प्यार से थापी दी, उस थापी का उसके ऊपर असर हुआ या नहीं हुआ, पर लेकिन शाम को मेरे पास पहुंच गया। जी कमाल हो गया जी, इतने प्यार से आशीर्वाद दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये संतों को बड़ी रड़कती है बातें। हाँ, अगर तुम ढंग से वंदना ना करो तो संतों को अंदर चोट पहुंच जाती है। चलो मैं ये नहीं कह रहा वंदना मत करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी तुम सोचने लग जाओ रमणीक मुनि ने तो वंदना करने को मना कर दिया, मैं कोई वंदना, पर लेकिन बड़ा के अंदर ईगो है, हमारे अंदर अहंकार है। हम दूसरे का अपमान तो कर देते हैं, जब खुद का अपमान होता तब पता चलता है कि अपमान क्या चीज होती है। ये हमें समझना चाहिए। अगर सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान देना भी सीखो। उसी दौरान भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के 6 मुनिराज और मिल गए। उस समय के मुनिराजों को, जो विशेष मुनिराज होते थे, उनके नाम के साथ एक शब्द जुड़ता था, दिशाचर। दिशाचर ये विशेष लब्धि प्राप्त मुनिराज होते थे। ये आकाश में उड़ सकते थे, इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, नीचे का नजर आता था उनको। मतलब उनके पास अष्टांग योग के पारगामी, जिसको हम कहते थे, एक विधा है, एक विद्या है, और ये 14 पूर्वों में है। ये 14 पूर्वों के अंदर ये सब चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं कुछ अलग नहीं है। और वो उन्हीं विद्याओं के आधार पर वो विशेष मुनिराज होते हैं। तो गोशालक को उन 6 मुनिराजों की सूचना मिली और पता लगा कि उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि आदमी उड़ सकता है, आदमी अतीत को देख सकता है, वर्तमान को देख सकता है, भविष्य को देख सकता है, आदमी की भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। इसको भविष्यवाणी कहते हैं, आगे का बता देना, भविष्यवक्ता जिसको हम बोलते हैं। इसलिए संतों को ज्योतिष शास्त्र कई जगह आता है, लेकिन इसको पापश्रुत क्यों कहा गया है? पापश्रुत इसलिए कहा गया, और कोई कारण नहीं है। विद्या कोई पापश्रुत नहीं होती, लेकिन हम इन विद्याओं का उपयोग अगर अपना अहंकार बढ़ाने के लिए करने लग जाएं, अपना सम्मान पाने के लिए करने लग जाएं,
लोगों के अंदर हम आकर्षण का केंद्र बनने के लिए करने लग जाए तो ये पाप श्रुत है। नहीं तो भगवान भी तो आगा पीछा सब जानते हैं, बिना वो तो आत्मज्ञान से जानते हैं, लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी होती है जो शास्त्रों में भी हैं। अगर उसकी एक विधि है, एक विधा है, उस विधि और विधान को अगर जान ले तो आदमी आज भी ज्योतिष के आधार पर वर्षों पुरानी चीजें बता सकता है, पिछली भी बतला सकता है, अगली भी बतला सकता है, ऐसी विद्याएं हैं। तो 6 मुनिराज, उनका नाम मैं बतला देता हूं। शौन, कलिंद, कर्णिकार, अछिद्र, अग्निवेशायन और अर्जुन, ये 6 दिशाचर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनिराज थे। और इस विद्या से वो बड़ा प्रभावित हुआ, तो वो उनके पास पहुंचा। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसने प्लानिंग तैयार कर रखी है कि मैंने क्या बनना है, क्या करना है, मैंने लोगों को किस तरह अपना दीवाना बनाना है। लोगों की वो कमजोरी जानता था, लोग किसके ऊपर पागल होते हैं वो ये जानता था। भगवत्ता गई एक तरफ, लेकिन मुझे लोगों के अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो डर है, जो भय है, जो लालसाएं हैं, जो स्वार्थ है, इन सब चीजों को मैंने कलेक्ट करना है और इसका उपयोग करना है। तो 6 महीने रह करके उनके पास वो अष्टांग विधि का विद्या को सीखा उन्होंने। उसके आधार पर वो सुख और दुख की, हानि और लाभ की, जीवन और मरण की ये 6 घोषणाएं करने वाला सिद्ध वचन निमित्तज्ञ बन गया। यानी जिसको भी कह देता जा तेरा कल्याण हो जाएगा, आज के बाद तेरे मौज जाई मौज, और उसके बाद बंदे की किस्मत ही बदल जाए। एक की बदली तो वो पता नहीं एक बंदा कितनों से जुड़ा हुआ है। और जी लोग तो निकल के आने लगे। हाँ, सच कहता हूं, ये विद्या मेरे पास रहती तो ये कुर्सियां खाली रहती। भगवान की वाणी सुनाता हूं। फिर भी चलो, इतना प्योर माल तो आज भी है, धन्यवाद। लेकिन वो वाली विद्याएं होती, आदमी खाना छोड़ देता। फिर ये नहीं कहते गुरुजी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फिर तो लंगड़ाते आते। फिर हो सकता था 102-3 बुखार में भी आ जाते। उनका ना महाराज जी की कृपा प्राप्त करनी है, गुरु जी से कोई ना कोई विशेष आशीर्वाद लेना है। मैंने कहने का आदमी इतना स्वार्थी हो जाता है, आप अपने स्वार्थ के लिए रात भर जाग सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। लो जी, लोग उमड़ घुमड़ के आने लगे। वो देखो, देखते ही देखते एक सामान्य भिक्षु भगवान बन गया। लाखों भगत हो गए। और आपको आश्चर्य होगा, उसको मानने वाले जब भगवान तीर्थंकर बने थे तो इतने भगवान महावीर को मानने वाले नहीं थे जितने गोसालक को माने। लाखों भगत थे उसके, लाखों। महावीर के तो 3.25 लाख ही श्रावक थे। कितने? 3.25। पर लेकिन आप ये सोचिए, उसके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। अब वो झूमने लगा, लोग दीवाने होने लगे। और उसने तो अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिया, अपने आप को सिद्ध पुरुष भी घोषित कर दिया, अपने आप को तीर्थंकर भी घोषित कर दिया। तीर्थंकर भी बोला, जब भगवान तीर्थंकर बने थे तब उसने कहा था वो नकली तीर्थंकर है, मैं क्या क्या साधना करी है। इसलिए कहता हूं कि कई चीजें इंसान को पचती नहीं है। ये पन्ना तो इस तरफ रखते हैं, ये पन्ना फिर जुड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान महावीर का पीछा नहीं छोड़ा है आखिरी मृत्यु तक। ठीक है, वो अंतिम पलों में कुछ बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहा है। अब इधर देखते हैं,
इधर जब 11वां, क्योंकि वो अलग हो गया, उसकी पूजा होने लग गई है, कई जगह उसके धर्म स्थान बन गए हैं, बड़े बड़े राजा उसके भगत बन गए, बड़े बड़े सेठ उसके भगत बन गए हैं। अब तो वो चलता है तो ऐसे चलता है, बैठता है तो सिंहासन पर बैठता है, राज मुकुट के साथ बैठता है। कुछ विद्याएं इतनी प्राप्त कर ली कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे देवी देवता भी उसके पास आगे पीछे घूमने लग गए होंगे, और नहीं तो लोगों को बहकाने के लिए बहुत कुछ था उसके पास, और कुछ है विद्याओं में, ऐसा कोई बात नहीं है। इधर चलते हैं, भगवान महावीर गोसालक के बाद फिर भी वो साधना में तल्लीन है। तो भगवान महावीर का 11वां चतुर्मास श्रावस्ती नगरी में हुआ, जहां उसने तेजोलेशा की साधना करी। उस जगह पर नहीं हुआ, जगह अन्य है, लेकिन श्रावस्ती नगरी में चतुर्मास हुआ। और उस चतुर्मास में उन्होंने तपस्या की, कई प्रतिमाएं, भद्र, महाभद्र, सर्वतोभद्र आदि अनेक तपस्याएं की। सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के बीच में वो अपने आप को ढालने लगे। चतुर्मास के उपरांत श्रावस्ती से बिहार करके पैढाल ग्राम के बाहर एक पोलास नाम का उद्यान है। शरद ऋतु आ गई है, क्योंकि चौमासे के बाद क्या आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। तो शरद ऋतु के अंदर उन्होंने एक महाप्रतिमा धारण करी और तेला धारण किया। तेले की साधना प्रारंभ की भगवान महावीर ने। उस उद्यान के अंदर उन्होंने एक पुद्गल के ऊपर, एक पदार्थ के ऊपर अपनी नजर बांध दी। जो साधना आपको याद होगा गज सुकमाल ने की थी, वो तो एक रात्रि की है महाप्रतिमा, लेकिन उन्होंने तेले की आराधना में एक संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस पदार्थ से अपनी नजर नहीं हटाऊंगा, यानी पलकों को झपकने नहीं दूंगा, पलकें खुली रहेंगी। महावीर ने साधना शुरू की। बेला हो गया है उनका, तेले का दिन भी निकल गया है। तो ऊपर चर्चा चली है। उस समय सकेंद्र, और ये मैंने आपको बताया भी था कि सकेंद्र कुछ पलों के बाद भगवान को देखता रहता था वहीं से अपने अवधि ज्ञान में। तो जब वो उन्होंने ये साधना देखी, और साधना देखते ही भरे दरबार में वाह 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 भगवान, आपकी जो धीरता है, आपकी जो तितिक्षा है, आपका जो ध्यान है, लाजवाब। ये बोलने लगे भरी देव सभा में, देवराज इंद्र, और उनसे कहने लगे, सभी देवी देवताओं को बोला, देखो उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, नीचे जाओ कि पैढालपुर ग्राम पोलास उद्यान भगवान महावीर ऐसी महाप्रतिमा को धारण किए खड़े हैं, और उनकी वो साधना है। कुछ भी कहो, मैंने भगवान वर्धमान की साधना की चरम कोटि, चरम अवस्था देखी है। इंसान तो क्या, उनको कोई भी देव या दानव भी उनके संकल्प से उनको कोई डिगा नहीं सकता। साधना हो तो ऐसी हो, तल्लीनता हो तो ऐसी हो, सहनशीलता हो तो ऐसी हो, ध्यान करने की शक्ति हो तो ऐसी हो। वो भावुक हो जाते, बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, और सभी देवता उन्हें नमन करने लगते हैं। लेकिन एक संगम देवराज के द्वारा वर्धमान की प्रशंसा उसे हजम नहीं हुई, क्योंकि अहंकारी है वो। अहंकारी है तो ईर्ष्यालु है। तब भरी भक्तिमय वातावरण में भी संगम देव ने कहा, देवराज मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप हमारे मालिक हो, लेकिन आज एक मनुष्य की इस कदर प्रशंसा, और तुम्हें पता है कि देव मनुष्य से ऊपर ही नहीं रहते,
मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। मनुष्य में इतनी भी शक्ति नहीं होती जितनी देवताओं में होती है, और वो अपने ढंग से सही बोल भी रहा है, वो बहुमत के आधार पे बोल रहा है। बल्कि वो भोला ये भूल गया कि वो आम इंसान नहीं है, लेकिन देवता हर किसी को आम इंसान समझता है, अपने से छोटा मानता है। कहा कि मैं जिनकी तुम कह रहे हो बड़ा ध्यान है, बड़ी तल्लीनता है, मैं भंग कर सकता हूं उनकी, बेशर्ते अगर तुम बीच में टांग ना अड़ाओ तो, बीच में हस्तक्षेप ना करो, टांग ना अड़ाओ तो। भरी सभा में तुमने एक मनुष्य के लिए इतने श्रद्धा के शब्द बोले, तुम अंधे भक्त हो। देवराज को क्रोध तो आया लेकिन शांत हो गए। कहा कि तू कितना भी प्रयास कर तू असफल होगा, लेकिन मेरा कथन मिथ्या नहीं होगा। कहा कि फिर लोग अगर ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी संगम नहीं, क्योंकि मैं सब जानता हूं कि आदमी की क्या कमजोरी है, कहां टूटता है, मैं जानता हूं। तो कहते कि अपनी पूरी माया समेटकर उसी पेढ़ाल ग्राम के बाहर जो पलाश उद्यान है, रात्रि के अंदर पहुंच गया। और रात हमारे तुम्हारे लिए है, हमें ये क्लियर कर देता हूं, रात हमारे तुम्हारे लिए है, सामान्य लोगों के लिए है। रात ना भगवान के लिए है और ना रात देवी देवताओं के लिए है, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान रहता है। तुम्हें जो उजाले में दिखाई देता है वो उनको अंधेरे में भी दिखाई देता। सेम, उनके लिए कोई दिन और रात नहीं है, उनके लिए कोई पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है जहां वो देख ना सके, क्योंकि वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। हमारी इंद्रियां मजबूर हैं, इंद्रियां शरीर से जुड़ी हैं, अवधि ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है, डायरेक्ट। इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रियों का ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो आ गया जनाब, अब समय हो गया आपका, है ना। 20 उपसर्ग एक ही रात में दिए। उन उपसर्गों के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे रोंगटे खड़े। मेरे प्यारे प्रभु, और उनकी जो मस्ती है उन उपसर्गों के बीच में, वो वास्तव में अद्भुत है, प्रेरणादायी है। लेकिन मैं उसी रात के अंदर ये महसूस कर रहा हूं, एक तरफ ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, एक अभिमानी व्यक्ति अपने कृत्यों को अंजाम दे रहा है, और एक मैत्री भाव से भरे हुए परमात्मा सहजता में रह रहे हैं। अब उन कष्टों की एक थोड़ी सी, क्योंकि 20 उपसर्ग हैं वो, और पूरा उनका सिलसिलेवार कल बतलाऊंगा आपको, ठीक है। आज यहीं विराम देता हूं कि उपाध्याय भगवान बोलेंगे।